30 दिसंबर 2022 दिल्ली रूट की हाईवे पर कार एक्सीडेंट हो जाता है। एंड वी ऑल नो वो कौन थे, ऋषभ पंत। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसके बाद आधा इंडिया पूरे शॉक में आ चुका था। न केवल वो एक्सीडेंट ट्रॉमेटाइजिंग था, बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसे प्लेयर का हुआ था जो कि लिटरली उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम में हद से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। गाबा के मैदान पर मैच विनिंग 89 रन मारने वाला एक खिलाड़ी। MS धोनी के बाद इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन साबित होने वाला था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद ये खिलाड़ी जिंदगी और मौत के बीच में फंस चुका था। बट गेस व्हाट, इस खिलाड़ी ने न केवल इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद अपनी टीम के लिए कमबैक किया, मगर साथ में इंडिया की T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मैच विनिंग टीम का भी पार्ट बने। ऋषभ पंत ने एक साल के अंदर एक ऐसा कमबैक पुल कर लिया जो कि लेजेंडरी तो था ही, मगर जिस कंडीशन से उन्होंने वो कमबैक किया वो इमेजिन तक करना आज भी कई सारे लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है। क्रिकेट एक फेसबुक पर इस सब की शुरुआत होती है जनवरी 2017 में, जब ऋषभ पंत ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। तब इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। MS धोनी का T20 करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। एनीवे उन्होंने कैप्टनसी ड्रॉप कर दी थी और सेलेक्टर्स को एक ऐसा विकेटकीपर बैट्समैन चाहिए था जो मॉडर्न डे क्रिकेट एरा की डिमांड्स को समझता हो। तब ऋषभ पंत को इंडियन सीरीज के लिए T20 स्क्वाड में चुना गया था। एट द एज ऑफ 19 इयर्स ऋषभ पंत बिकेम्स इंडियाज यंगेस्ट T20 डेब्यूटेंट। बट यहाँ सिर्फ एज का रिकॉर्ड नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ऋषभ पंत ने अपने डेब्यू से पहले सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर दिल्ली की कैप्टनसी भी संभाली थी और फिर 14 जनवरी 2018 को जोनल T20 लीग में 32 बॉल की सेंचुरी मारकर उन्होंने सबको दिखा दिया था कि वो नेक्स्ट जेन पावर हिटिंग को काफी आगे ले जाने वाले हैं। और इसी सब को देखते देखते उनका उस फॉर्मेट में डेब्यू हो ही गया, जिसमें लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये फॉर्मेट ऋषभ पंत के लिए बना ही नहीं है। बट आगे जाके वही फॉर्मेट ऋषभ पंत का बेस्ट फॉर्मेट बन गया। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट की। 18 अगस्त 2018 ऋषभ पंत फाइनली इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हैं और अपने पहले ही टेस्ट मैच ही दूसरी बॉल पर आदिल रशीद जैसे खतरनाक स्पिनर की बॉल पर छक्का मार देते हैं। और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गई थी और इसके बाद हर जगह उनके ही बारे में बात हो रही थी। फिर 11 सितंबर 2018 को ओवल टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनी पहली सेंचुरी स्कोर करी, लेकिन ये सेंचुरी कोई नॉर्मल सेंचुरी नहीं थी। लास्ट टेस्ट मैच की 4 डे वाली पिच, अनइवन बाउंस, एंडरसन और ब्रॉड दोनों मिलकर रिवर्स स्विंग कर रहे थे। वहीं पर एक इंसेन सिचुएशन में ऋषभ ने आके न केवल KL राहुल के साथ एक आइकॉनिक पार्टनरशिप बिल्ड करी, बल्कि साथ में मैच को स्लाइडली टीम इंडिया की तरफ भी ले गए। इसके बाद आती है 2018-19 की बॉर्डर ट्रॉफी। दिसंबर 2018 में एडिलेड टेस्ट में एक मैच के अंदर 11 कैचेस लेकर ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। और फिर जनवरी 2019 के सिडनी टेस्ट में 159 नॉट आउट की इनिंग्स के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर अपना बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया। और हम सबको पता ही है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के लिए कितनी ज्यादा मेमोरेबल थी। अब इस पॉइंट तक सब लोग ये मान रहे थे कि MS धोनी के बाद ऋषभ पंत ही उनकी जगह ले गए, लेकिन 2019-20 का फेज ऋषभ पंत के लिए एक रोलर कोस्टर से कम नहीं था। जब MS धोनी ने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, सबने सोचा कि ऋषभ पंत रेडी है MS धोनी की लेगेसी को एज अ विकेट कीपर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बट कैसा सच में हो पाया? IPL 2020 में उनका स्ट्राइक रेट 113.9 और एवरेज 19.66 का था, उनके करियर का ऑल टाइम लोएस्ट। शॉर्ट बॉल डिसमिसल 2018 में 18% थे, जो 2019-20 में 42% हो गए थे। यानी ऋषभ पंत क्लियरली शॉर्ट बॉल्स पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। और तभी उसी टाइम पीरियड में KL राहुल ने विकेट कीपर के रोल में IPL के अंदर 670 रन बनाकर पंत को बेंच पर बिठा दिया था। उस टाइम इवन क्रिटिक्स ने ये तक कह दिया था कि पंत में टेम्परामेंट है ही नहीं। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि MS धोनी ने भी अपने अर्ली करियर में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था और उन्होंने 2004 से 2007 तक टोटल 84 ODIs खेलकर खुद को एस्टैब्लिश किया था, जबकि पंत को सीधा टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर दिया गया। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, पंत नेवर थॉट टू गिव अप एंड ही केप्ट गोइंग ऑन। और फिर उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को गेम के लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट फॉर्मेट में प्रूव किया।
जहां 2020-21 की बॉर्डर ट्रॉफी में उन्होंने उसी टेम्परामेंट के साथ बैटिंग करी जिसके लिए वो जाने जाते थे। बॉर्डर ट्रॉफी केवल एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं थी, बल्कि वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी का एक नेक्स्ट लेवल था। जहां पे पंत ने पहला टेस्ट खेला ही नहीं था और पहले टेस्ट में हमें इंडिया का 36 ऑल आउट देखने को मिल जाता है। जहां पे एक तरफ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया इस सीरीज को 4-0 से हारने वाली है, वहीं पे ऋषभ पंत सेकंड टेस्ट में टीम इंडिया को ज्वाइन करते हैं। सेकंड टेस्ट मैच इंडियन टीम अजिंक्य रहाणे की एक क्लासिक सेंचुरी की वजह से जीत जाती है। मगर जो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस थे उसमें हमें ऋषभ पंत की एक अमेजिंग मास्टर क्लास देखने को मिलती है। थर्ड टेस्ट मैच जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा था, उसमें न केवल ऋषभ पंत ने क्रूशियल सिचुएशन में आकर 97 रन मारे, बल्कि टीम को मैच ड्रॉ करवा दिया। जहां पे एक तरफ चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स क्रीज पर काफी लंबे टाइम तक टिके हुए थे। कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क की बॉडी लाइन बाउंसर्स पर इंजर्ड हो रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ ऋषभ पंत उस बॉलिंग लाइनअप पे ऐसे रन्स बना रहे थे जैसे कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि कोई T20 मैच चल रहा हो। एंड फिर आता है सीरीज का लास्ट मैच, जहां हमें उनके बैट से आर्ग्यूबली द बेस्ट इनिंग देखने को मिलती है, जो कि गाबा के ग्राउंड पर वो आइकॉनिक 89 नॉट आउट इनिंग। और इसके बाद एक और बार इंडियन टीम बॉर्डर ट्रॉफी जीत जाती है। 2020 के शुरू होते ऋषभ पंत इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन में से एक बन चुके थे। न केवल उनके तेज रन की एबिलिटी टीम इंडिया को फायदा कर रही थी, बल्कि एक समय ऐसा भी आ गया था जहां ऋषभ पंत सिंगल हैंडली टीम के लिए स्कोर कर रहे थे, और वो भी कोई नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशंस में। मई 2022 में ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका टूर के लिए कैप्टन इलेक्ट किया जाता है, और इसी के साथ ऋषभ पंत इंडिया के लिए सेकंड यंगेस्ट कैप्टन बन जाते हैं T20 फॉर्मेट में। उस पॉइंट तक ऋषभ पंत के करियर में सब चीजें ठीक जा रही होती है। आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर होने से लेकर टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया के लिए डोमिनेट करना एक 24 साल के प्लेयर के लिए कोई आम बात बिल्कुल नहीं थी। सभी लोग अब पंत को धोनी का परमानेंट रिप्लेसमेंट समझ रहे थे, अंटिल दैट वन डे जब दिल्ली देहरादून हाईवे पर जब ऋषभ पंत का रात के अंधेरे में एक कंप्लीटली फॉगी नाइट में खतरनाक कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग था कि ऋषभ पंत की कार पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया था। उस टाइम रोड से गुजर रहे सुशील कुमार और परमजीत सिंह नाम के 2 स्ट्रेंजर्स ने ये सब होते हुए देखा, और जब वो गाड़ी की तरफ पहुंचे तो उन्होंने इमीडिएटली एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया और इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। एक तरफ ऋषभ पंत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, वहीं एक तरफ इंडियन फैंस थे जिनको इस सबको कुछ आइडिया नहीं था, और उन्हें सुबह उठकर ही पता लगने वाला था कि वो 25 साल का पीक क्रिकेटर अब आईसीयू में है, फ्रैक्चर्ड रिस्ट, नी लिगामेंट्स डैमेज और जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ। जहां सभी ऋषभ पंत की रिकवरी की दुआ कर रहे थे, वहीं पे एट द सेम टाइम इंडियन टीम अब मुश्किल में आ चुकी थी, क्योंकि 2023 में बॉर्डर ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला था, जिसमें ऋषभ पंत की कमी टीम इंडिया को बुरे तरीके से हॉन्ट करने वाली थी, और आगे जाकर हुआ भी ऐसा ही। ऑल्दो टीम इंडिया ने ईशान किशन और केएस भारत जैसे यंग विकेट कीपर्स को मौका दिया, बट होम ड्यूटी हम 2-1 से जीतने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक साइडेड हार गए। और वहीं पर दूसरी तरफ ऋषभ पंत की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लकीली ऋषभ पंत ने इतनी सारी इंजरीज होने के बावजूद डेंजर से न केवल एस्केप किया, बल्कि कुछ ही समय में उनकी रिकवरी भी स्टार्ट हो चुकी थी। आईपीएल 2023 आते आते ऋषभ पंत वाज इनफ फिट कि वो स्टेडियम में अपने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखने आ सके। डॉक्टर्स ने इनिशियली बोला था कि ऋषभ पंत को रिकवर होने में कम से कम 18 महीने लगेंगे, लेकिन पंत का जवाब था कि वो 12 महीने में वापस खड़े हो गए। इस रिकवरी फेज में ऋषभ पंत को चलने में काफी दिक्कत आई थी, उन्हें एक लंबे टाइम तक वॉकर का सहारा तक लेना पड़ रहा था। लेकिन जून 2023 के दौरान उन्होंने एक वायरल वीडियो शेयर किया जिसमें वो बिना किसी सपोर्ट के स्टेयर्स चढ़ रहे थे। अब शुरू होती है उनके कमबैक की बात। ये कोई मामूली कमबैक नहीं था, ये एक ऐसा कमबैक था जो कि लिटरली डेथ को एस्केप करके आया था। जिस दिन ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, उस दिन पूरे देश को यही लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट का सबसे फेयरलेस क्रिकेटर अपनी जिंदगी से हार गया है। और 14 महीने बाद रेहाफ, फिजियो और दिन रात हार्ड वर्क से 12 मार्च 2024 को बीसीसीआई ने कहा कि पंत 2024 के आईपीएल के लिए फिट है, और 2024 के आईपीएल में न केवल वो दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करेंगे बल्कि कैप्टनसी भी संभालेंगे। इमेजिन करो, जिस इंसान को डॉक्टर्स ने बोला था कि वो 18 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, वो 14 महीने में ही स्टेडियम में वापस आ गया। आईपीएल 2024 द रिडेम्पशन आर्क बिगिंस।
This is incredible from the Kolkata Knight Riders. जब केकेआर के खिलाफ 273 के टारगेट में दिल्ली कैपिटल्स 27 for 3 थी। तब ऋषभ पंत ने 25 बॉल्स में 55 रन की एक ऐसी इनिंग खेले जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 220 तक पहुंच चुका था। Although DC lost that match, लेकिन उस इनिंग ने सबको याद दिलाया कि ये वही पंत है जो प्रेशर को नो लुक सिक्स से टैकल करता है। पूरे सीजन में उन्होंने 446 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 40.54 along with 350 एंड इसमें उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 88 नॉट आउट का। लेकिन यहाँ पर इन सब स्टैट्स से ज्यादा एक मैसेज इंपॉर्टेंट था। मैं सिर्फ वापस नहीं आया हूँ, मैं पहले से भी बेहतर हो चुका हूँ। साफ साफ देखने को मिल रहा था। इसकी खराब इंजरी से रिकवर करने के बाद भी उनके इतने अच्छे अटेम्प्ट्स कुछ इनफॉर्म प्लेयर से काफी बेटर था। T20 वर्ल्ड कप 2024 द रोलर कोस्टर टाइम। आईपीएल के बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया के यूजुअल नंबर 3 विराट कोहली ओपनिंग कर रहे थे एंड इसी वजह से ऋषभ पंत को नंबर 3 पर प्रमोट किया गया। आयरलैंड के खिलाफ 36 नॉट आउट, पाकिस्तान के खिलाफ 42 जैसे नॉक्स ने दिखाया कि वो बिग मैचेस के लिए ही बने हैं। ऑल द फाइनल मैच में वो डक पर आउट हो गए, लेकिन मार्करम और क्लासन की कैचेस लेकर उन्होंने फील्डिंग में मैच पलट दिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब ऋषभ पंत ट्रॉफी उठा रहे थे तो लग रहा था कि ये कमबैक सिर्फ क्रिकेट तक नहीं, जिंदगी की भी सबसे बड़ी विन है। टेस्ट क्रिकेट द अनफिनिश्ड बिजनेस। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में अपने टेस्ट कमबैक को गोल्डन बना दिया था एंड फिर न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 99 का एक नॉक खेला और उस पूरी सीरीज में जिसमें इंडियन टीम की बैटिंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उन्होंने 261 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 43.50 एंड एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 89.30 और उन्होंने प्रूव किया कि टेस्ट क्रिकेट में भी उनका स्ट्राइक रेट किसी से कम नहीं है। और 2025 की डीजीटी में उनका एवरेज 28.33 का रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्मॉल एफर्ट से टीम को कंट्रीब्यूट किया। और उस टाइम पर इंडियन टेस्ट टीम की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इसमें इंडियन टीम अपने घर में कई सालों के बाद सीरीज हार गई और कई सालों के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गवा चुकी थी, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपीस में खरीदा और वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। साथ में अपनी टीम की कैप्टनसी का टैग देते हुए एलएसजी की टीम ने कहा पंत सिर्फ एक प्लेयर नहीं एक इमोशन है और अब वो धीरे धीरे एक सीनियर प्लेयर ही बनते जा रहे हैं। उनकी साइड से परफॉर्मेंस की हमें काफी ज्यादा नीड है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वार्नर और स्मिथ के कमबैक के